हाई ट्रेडर्स, क्या हाल चाल। 15 सितंबर 50 का 1 मिनट वाला चार्ट जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आज का मेरा ट्रेड का यहीं कहीं फ्रेम हुआ था शॉर्ट साइड का। मैंने आज सीई फिर से वापस से शॉर्ट किया था, आज एक्सपायरी था करके। सिंपल था। आपको यहाँ पे 2 पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं कल की क्लोजिंग के वक्त। यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ पे इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे बायर्स रह सकते हैं, ठीक है। जब मार्केट गैप अप ओपन होता है तो जाहिर सा बात है, सबको दिख रहा है कि ये जो सेलर का जो स्टॉप लॉस है ये तो चला गया, ठीक है। सेलर्स को लॉस दिखा है, उन लोग का स्टॉप लॉस अपने आप चला गया। तो अब बस बायर्स के स्टॉप लॉस बचे हैं। सेम जगह जब हम निफ्टी को भी देखते हैं तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं वैसे ही मूवमेंट दे रहा है। यहाँ कहीं बायर्स सेलर्स के स्टॉप लॉस थे, यहाँ बायर्स के पड़े हुए थे, ठीक है। निफ्टी गैप अप देता है और इनके स्टॉप लॉसेस को बखूबी वो ले जाता है कि इनके सेलर्स के स्टॉप लॉस अब नहीं बचते निफ्टी पे। दोनों ही इंडेक्स में सिर्फ बायर्स के स्टॉप लॉस बचे हुए हैं। अब अगर हम 5 मिनट्स पे लेके चले, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल इतनी बड़ी बड़ी बनती है कि यहाँ पे कोई एंट्री का सिनेरियो बनता नहीं है। देखो वही बात है कि आपको चलते ट्रेन पे कभी बैठना नहीं है। ये 2 कैंडल को देख के आपको ये समझना है कि अगर मार्केट बढ़ रहा है तो आपको उसको छूना ही नहीं है। बढ़ रहा है तो बढ़ने दो उसको। जरूरी नहीं है कि आपको बस स्टार्टिंग के 10 मिनट में ट्रेड लेके सारे पैसे कमा ले रहे हैं। पेशेंस रखना सीखो। देखो यहाँ से यहाँ तक का कोई एंट्री बन नहीं रहा था। आप ऐसे कह सकते हो कि ये 41,800 का लेवल तोड़ता है और फिर वहां से बायर्स को ट्रैप करता है। ऐसे ऐसे कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जाता है। यहाँ पे ज्यादातर बायर्स कलेक्ट हो ही नहीं पाएंगे, इस लोकेशन पे ज्यादातर बायर्स घुस नहीं पाएंगे। हमको ये समझ में आ गया कि स्टॉप लॉस अभी नीचे रुका हुआ है। मार्केट ट्राई कर सकता है कि नीचे आके इन स्टॉप लॉसेस को निकाले। अब वो एक बार में ट्राई करे या आज पूरे दिन पे साइडवेज होकर ट्राई करे, अब वो मार्केट के ऊपर है। बट ये समझ में आ गया है कि मार्केट अगर इनको निकालेगा, इनको निकालने की कोशिश करेगा तो उसको नीचे आना ही है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आज का ट्रेड का फर्स्ट, कि स्टॉप लॉसेस नीचे प्रेजेंट है दोनों इंडेक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, दोनों। निफ्टी तब यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था, निफ्टी तब यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था और बैंक निफ्टी में भी स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट थे और बैंक निफ्टी भी यहीं कहीं ट्रेड कर रहा था, उसमें भी स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट थे, ठीक है। ऐसा हुआ कि यहाँ जो बायर्स थे उनको इतना अच्छा मूव दिखाया मार्केट ने और फिर हल्का रिजेक्शन। अब ये लोग बैठे हुए कि इनको अच्छा प्रॉफिट मिल गया, बहुत से लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर भी दिया होगा और जिन्होंने नहीं किया होगा वो अभी तक ट्रेड पे रुके हुए हैं। उनको लग रहा है कि मार्केट और ऊपर का मूवमेंट दिखा सकता है। अब मार्केट 5 मिनट में अगर हम देखें या 1 मिनट में देखें तो ये एक लाइन शो करता है जिसको मेरे को रिजेक्शन भी मिलती है। कहाँ पे? फर्स्ट तो ये ओपनिंग हो गया, सेकंड यहाँ से प्राइस अचानक से मूवमेंट दिया, ठीक है। ये हो गया क्लियर, हमको एक स्विंग दिख रहा है तो इसको मैंने टच करके एक्सटेंड कर दिया। इसे आप ट्रेंड लाइन भी बोलो या कुछ भी कह सकते हो। अब एक बात बोलो कि इसको अगर ऊपर जाना ही था तो वो इस मूव का 50% क्यों क्रॉस करेगा या इस मूव का आधा क्यों क्रॉस करेगा? आपको जाहिर सा बात पता होगा, अप मूव चल रहा है, हम अप मूव के लो से हाई तक का मार्किंग लेते हैं। तो अगर वो अप मूव का 50% क्रॉस हो जाता है तो हम ये समझते हैं कि ये जो अप मूव था वो नल हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। ये समझते हैं कि नहीं? वही चीज यहाँ पे हो रहा था। यहाँ से यहाँ तक का अच्छा खासा मूव था और अगर हम 50% भी देखते हैं, इसका कहाँ पे आता है? इसका 50% क्लोज टू यहाँ आता है, राइट? क्लोज टू यहाँ आता है। अब मार्केट को इस पूरे मूव को खा के फिर वापस से ऊपर जाने का कोई रीजन निकलता नहीं है। अगर उसको जेन्युइनली जाना होता तो वो मैक्सिमम रिजेक्शन यहीं तक का लेता, या हो सकता है फिबोनाची का 0.3% यहाँ तक का लेता मैक्सिमम, और फिर यहाँ से घूम जाता। इतना आया, इसका मतलब इसको और कहीं जाने का है, ऊपर जाने का तो इसका मोटिव है नहीं। या तो इसको साइडवेज होना या तो इसको नीचे आना। ये भी समझ गए। फर्स्ट पॉइंट, स्टॉप लॉसेस नीचे पड़े हुए। सेकंड पॉइंट, मार्केट ने अपने अप मूव को पूरा खा चुका है, पूरा खा के यहाँ पे ये एक बाइंग सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। दिख रहा है आपको ये कौन सा जोन तोड़ रहा है? 41,700 का साइकोलॉजिकल लेवल ये तोड़ के सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये मार्केट के दिमाग में कुछ और है, उसको करना कुछ और है, दिखा कुछ और रहा है। अब मैं यहाँ तक ये चीज समझ गया था तो मैंने इस ग्रीन कैंडल के लो पे अपनी एंट्री फ्रेम की, इस ग्रीन कैंडल के लो पे, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल को आप अगर देखो, आप ये कह सकते हो आपने इस ग्रीन कैंडल तक का क्यों नहीं वेट किया या और कोई ग्रीन कैंडल का क्यों नहीं वेट किया। तो आप ऐसे देखो मार्केट को, ये कैंडल तब तक क्रिएट नहीं हुई थी। और अगर मैं इस कैंडल को देखूं, इसका वॉल्यूम भी अच्छा है, ठीक है। तो रिटेलर्स ने इसी कैंडल पे अच्छी खासी क्वांटिटी पंच की है। तो उस कैंडल का अगर लो टूटता है तो ऑब्वियसली वो रिटेलर्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो सेकंड कैंडल में ही सब गलत प्रूव हो जाएंगे। अगर वो गलत प्रूव हो जाता है तो वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं पैनिक सेलिंग। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई थी, स्क्रीनशॉट देख लो। अब जो वो ऑप्शन है जिसपे मैंने पोजीशन बनाया था वो था 41,600 का, 41,600 का सीई पे मैंने पोजीशन बनाया था। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया क्यों बनाया था। अब मार्केट स्विफ्टली उसको फिर गिरते हुए जाता है, स्विफ्टली उसको तोड़ते हुए एकदम नीचे की तरफ मूवमेंट दिखा देता है। तो अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट हो गया था। मैंने आज 100 पॉइंट्स लगभग बुक किए। कल का क्लोजिंग तोड़ा, क्लोजिंग तोड़ के ही वो साइडवेज हो गया। आपको ये दिख रहा है, ये मूवमेंट कुछ नहीं है, ये साइडवेज है। आज मैं लाइव ट्रेड में भी था एक स्टूडेंट के साथ, तो उसके साथ तो मेरी यहाँ पे इतना वोलेटाइल मार्केट था, हमारा कोई डेफिनेट एंट्री नहीं बना। हमारी क्लास खत्म हुई लगभग इस कैंडल पे ना। मैंने उन सज्जन को ये कह दिया था कि देखो एक रेंज मार्केट तोड़ा है, क्योंकि पहले से वैसे हुआ था, एक रेंज टूटा फिर अपवर्ड मूव, फिर एक रेंज टूटा अपवर्ड मूव, फिर एक रेंज टूटा डाउनवर्ड मूव, मतलब वोलेटिलिटी यहाँ पे मार्केट में क्रिएट हो रही थी। मैंने उन्हें कहा कि एक रेंज तोड़ रहा है, आप यहाँ पे अगर हो सके तो बाई की एंट्री बना सकते हो।
और मार्केट ने उसमें अच्छा खासा मूवमेंट उन्हें दे दिया। अब फिर से वापस वो एक रेंज में आ चुका है, बस डिफरेंस ये है कि तब का रेंज इतना से इतना था, अब का रेंज यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, इतना बड़ा रेंज में मार्केट कंप्लीटली साइडवेज ही मूवमेंट कर रहा है। अभी अगर आप बोलो और टाइमिंग अगर देखो, तो मुझे नहीं लगता कोई स्पेसिफिक अभी रीजन होगा ट्रेड लेने का। आज ट्रेड को अगर आपने लिया नहीं है अभी तक, तो अवॉइड ही करना सही है। प्राइस एक्शन को अगर समझना है तो आप 1 मिनट पे प्रॉपर जाके प्राइस एक्शन देख सकते हो कि जहाँ पे यहाँ स्टॉप लॉसेस थे, उस इंटेंशन में ये ट्रेड बनाया गया था आज का। एक कोई नहीं कहता कि एकदम टॉप पकड़ो एकदम बॉटम पे छोड़ो। देखो, आपको घुमा फिरा के 100 पॉइंट स्पॉट पे कैप्चर करने हैं, 100 टू 150 पॉइंट्स, वो आप कहीं भी पकड़ो कहीं भी छोड़ो, वो आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट्स वाले ट्रेड लेने हैं, हमेशा आपको 12 बजे के बाद वाले ही ट्रेड लेना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। आप मार्केट में किस लिए आए हो? आप मार्केट में पैसा कमाने आए हो, आप कभी भी कमाओ ना। एक दिन के अंदर अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आप एक दिन के अंदर कभी भी कमाओ। कोई नहीं कह रहा आपको कि आप स्पेसिफिकली 9-15 से लेके 9:30 के अंदर ही पैसा कमाओ, तभी मैं मानूंगा कि आप स्टॉक मार्केट में अच्छे हो। पूरा स्किल बेस्ड है, ठीक है ना। जितना आपका स्किल अच्छा है, जितना आपका थिंकिंग एबिलिटी अच्छा है, जितना आपका साइकोलॉजिकली आप जितने स्ट्रांग हो, जितना सोच सकते हो, उस चीज के ऊपर ये बेस्ड है। इसको ऐसे अपने ईगो के ऊपर कभी मत लो। हाँ, मेरे साथ भी होती थी पहले कि अगर मेरा किसी दिन एसएल हिट हो जाएगा, अगर मैं किसी दिन कुछ ट्रेड लूंगा और वो वर्क नहीं करेगा, तो वो मेरे ईगो के ऊपर आ जाती थी। तो उसको आप मत करो, वैसे आप मार्केट को मत लो। ऐसे लोगे तो फिर मार्केट तो आपको छोड़ेगा ही नहीं, कहीं का नहीं छोड़ेगा, वो जो है वो भी ले जाएगा। ठीक है, तो मार्केट को थोड़ा ऐसे स्ट्रैटेजिकली देखो। बिजनेस है, बिजनेस की तरह ही करना है आपको। और निफ्टी की अगर मैं बात करूं, तो निफ्टी कंप्लीटली साइडवेज है। निफ्टी पे तो अभी कुछ कुछ भी बन नहीं रहा। बैंक निफ्टी को अगर देखते हैं, बैंक निफ्टी पे अगर अभी आकर रखते हैं, तो देखते हैं बैंक निफ्टी कहाँ तक चल सकता है। लेकिन एक तरह नहीं होगा। अगर मैंने कल हाई ब्रेक पे सेल करके पैसा कमाया है, या परसों मैंने लो ब्रेक पे बाई करके पैसा कमाया है, और आप हर दिन वो एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट वैसा ही परफॉर्म करे, तो ऐसा नहीं होता यूजुअली। ठीक है, फंस जाओगे, हमेशा फंस जाओगे, हमेशा फंस जाओगे। उससे अच्छा है मार्केट हर दिन नया हो, आप एक लॉजिक डेवलप करो, उसी के ऊपर स्टिक होके रहो कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, उस पर क्या करना चाहिए, वो रीजन है। ऐसा नहीं कि बस आपको एक चीज दिख गया, आप उसको अंधों की तरह फॉलो कर रहे हो हर दिन सेम नहीं होता। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपने आज जो चीज करके पैसा कमाया, कल भी आप वही चीज मार्केट में फॉलो करके पैसा कमा लोगे। और आपको तो ये बात पता ही होगी। डाउट होता है आप, तो आप इस पे मैसेज करो, या आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सब कमेंट कर सकते हो। अब रैपअप करने से पहले बस मैं अपना ऑप्शन चार्ट दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एंट्री ली एग्जैक्टली 245 लगभग तब था, और मैंने एग्जैक्टली पूरा होल्ड करने का कोशिश, मतलब तैयारी तो थी पूरी होल्ड करने की मूव को, बट मैंने यहीं पे निकाल दिया। जैसे आपको दिख रहा है ना ये वाला, मुझे लगा था कि यहाँ जो एसएल है वो निकल जाएंगे तो मार्केट एक अप मूव दे सकता है, तो मैंने यहाँ कहीं अपना पोजीशन बुक कर लिया, और मार्केट हल्का ऊपर गया, बट इवेंचुअली मेरे डायरेक्शन में उसने मूवमेंट दिया। जो मूव मैंने कैप्चर नहीं किया, मैं यहीं कहीं निकल गया। मेरा निकलने का 134 पे मैं निकला था, एग्जैक्टली 134 यहाँ कहीं मैं निकल गया था। आपको मैं 134 यहाँ। ओके, 110 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए पूरे। अभी तो वो 18 तक आ गया है, मतलब ऑलमोस्ट 220 पॉइंट्स मेरे कैप्चर हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं, ठीक है, फिर कभी कैप्चर करेंगे, क्या हो गया।